नमस्कार दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि चीन में एक जगह पर ऐसा कुत्ता है जो अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलते हुए पूरे शहर में घूमता फिरता है, तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे या फिर क्या आप अपने फ्रेंड की बॉडी को स्नोबोर्ड की तरह उपयोग करेंगे? अगर हमने ये वीडियोस नहीं देखे होते तो हमें भी इन पर विश्वास नहीं होता। आज के हमारे सिलेक्टेड वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक से बढ़कर आश्चर्य आपकी प्रतीक्षा जो कर रहे हैं। चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। इस कुत्ते को ना तो गले में पट्टे की जरूरत है, ना अगले दोनों पैरों की। हमें बड़ी उत्सुकता है ये जानने की कि इसे ऐसे चलते देख रास्ते में आम लोगों का क्या रिएक्शन होता होगा। हमें तो लगता है ये स्टेशन पर हैंड रेल भी पकड़ सकता है। पुराने जमाने की सीढ़ी पर खड़े होकर मेहनत करने की बजाय इस आदमी ने अपने घर को आराम से पेंट करने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि इस आदमी के पास दिमाग बहुत है। वैसे भी ये सब बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है, चाहे तो आप भी आजमा सकते हैं। ये वैसे बढ़िया आइडिया है कि यदि आपको स्नोबोर्ड पर इस तरह के करतब आते हैं तो आपको नाई के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इसको स्लो मोशन में यदि देखें तो ये सीन असहज अनुभव है। ऐसा लगता है पायलट को ये हरी जैकेट वाले कर्मचारी पसंद नहीं है। वैसे गंभीरता से देखा जाए कि पायलट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रनवे कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि इंजन के आसपास होना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है। हम तो भाई रात दिन इस फ्रेंच बुलडॉग की स्केटबोर्डिंग देख सकते हैं। इसे देखकर फेमस स्केटबोर्डर टोनी हॉक बहुत खुश होंगे। वैसे आपको बता दें कि इस नस्ल के कुत्ते अपने बॉडी की स्पेशल बनावट, जिससे कि उनका ग्रेविटी बैलेंस हमेशा सेंटर में होता है, की वजह से बड़ी कुशलता से स्केटबोर्डिंग कर सकते हैं। इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि इनके अलावा कोई और कुत्ता ये सब कर सकता है। इसलिए आप कोशिश मत कीजिएगा अपने कुत्ते के साथ। ये लाइफ हैक उन लोगों के लिए है जो अपने दोस्त या अपने क्रश को सपोर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए समय नहीं है। इस तरीके को आजमाकर उनका समय भी बचेगा और बढ़िया इम्प्रेशन भी पड़ेगा। पर हाँ, बड़े ध्यान से इसको सेट कीजिएगा, वरना क्या पता इम्प्रेशन के चक्कर में मोबाइल की स्क्रीन ही टूट जाए। आपने पोल डांस की कल्पना अगर की होगी तो ऐसे तो नहीं की होगी। ये इलेक्ट्रिशियन कभी कभी एक मुश्किल शिफ्ट के बाद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पोल पर चढ़ते चढ़ते ही डांस कर लेता है। वैसे कौन कहता है कि पुरुष पोल डांस नहीं कर सकते हैं? ये 21वीं सदी है मेरे भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वैसे विश्वास करना मुश्किल है कि ये वीडियो एडिटेड नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो एकदम असली है। ये आदमी जो कर रहा है वो सच में अद्भुत है। वो स्प्रिंग को इतनी तेजी से घुमा रहा है कि हमारी आंखें तक नहीं टिक पाती। मंच के बगल में सिक्योरिटी गार्ड के गंभीर चेहरों से ज्यादा मनोरंजक कुछ भी नहीं होता है। आप कुछ भी कर लें, लेकिन वो कभी रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन इस लड़की ने बढ़िया कोशिश की और एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ नाचने और मुस्कुराने पर मजबूर कर ही दिया। फिल्मों में विलन का ध्यान भटकाने के लिए जिन डांसर का उपयोग किया जाता है, ये लड़की शायद वही है। एयर शो के दर्शकों को कैसे कुछ नया दिखाया जाए, जो कि पुराने फाइटर जेट्स देख देख कर बोर हो चुके हैं। तो आइए फिर एक बड़ा ब्लास्ट करके दिखाते हैं। फिर तो उन्हें एयर शोज के लिए रोमांचित होना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए टीवी के विज्ञापन में दिखाए जाने वाले सुनसान बर्फीले इलाके धरती पर स्वर्ग जैसे हैं, और यदि आपको कड़कती ठंड से डर नहीं लगता है तो आप एक कायक में बैठकर और अपना कैमरा लेकर आइसलैंड के ग्लेशियर्स के बीच सवारी कर सकते हैं। ये नजारा स्क्रीन पर देखने पर इतना सुंदर लग रहा है तो सोचिए रियल लाइफ में कैसा नहीं लगता होगा। इतने नजदीक खड़े हैं पर गर्मी नहीं लग रही होगी। लावे की नदी वास्तव में एक अद्भुत दृश्य होता है। इसके करीब खड़े होना तो ऐसा होता है जैसे कि आप किसी भाप से भरे कमरे में खड़े हो। ये पिघली हुई लावा की नदी रात में तो और भी शानदार लगती है। अगर आप इसे कई किलोमीटर दूर से देखेंगे तो लगेगा जैसे बहुत बड़े शहर की जगमगाती हुई रोशनियां हों।
आमतौर पर ऐसी फुटेज तो सिर्फ जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में देखने को मिलती है, लेकिन असल जिंदगी में ये हो जाए तो किसी करिश्मे से कम नहीं कह सकते। और यही तो हुआ है यहाँ पर। वैसे अमेरिका में बहुत से स्टेट्स में इमरजेंसी के दौरान रोड पर हेलीकॉप्टर उतारना कानूनी है। नदी पर सर्फिंग सुनकर अजीब सा लगता है ना? सर्फ करने लायक नदी वैसे आपको कहां से मिलेगी? पर इसका एक उपाय है। हम वेक सर्फिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपको एक पावरफुल मोटर बोट की जरूरत होती है। नदी पर सर्फिंग करने के लिए आपको नदी की पूरी चौड़ाई पर कंस्ट्रक्शन करके ब्लॉक बनाना पड़ता है। इस आदमी ने शायद पक्षियों और जानवरों की शारीरिक बनावट का गहराई से अध्ययन किया है और फिर इस अजीब सी मशीन का आविष्कार किया जो कुछ ही मिनट्स में सबसे ऊंचे खंभों पर भी चढ़ सकती है। इन पंजों से तो वुल्वरीन को तक जलन हो सकती है। ऐसा सीन तब होता है जब आपको अपने दोस्त के साथ स्नोबोर्डिंग करने की तेज इच्छा होती है और स्नोबोर्ड वाले की दुकान बंद हो जाती है। हम तो यही सोच रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के इस मोड के लिए कोई लाइसेंस लगता है क्या? कौन कहता है कि झूले बच्चों के लिए होते हैं? आप भी शायद ऐसा सोचने वालों में से एक होंगे, क्योंकि आपने अभी तक इन झूलों को नहीं देखा है। हाल ही में चाइना में शुरू हुए इस झूले को देखें। पहाड़ की 320 मीटर ऊंची चोटी पर ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया है। ज्यादातर लोगों को तो इस चोटी से नीचे देखने पर ही चक्कर आ जाता है। उस झूले पर हर किसी को नहीं चढ़ने दिया जाता है। आपकी उम्र 16 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही आपको हाई बीपी या हार्ट की कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जिनका वजन 90 किलो से अधिक है, उन्हें भी इस पर बैठने की परमिशन नहीं है। बाप रे बाप, झूला झूलने के लिए इतने नियम तो बहुत ज्यादा ही हैं। यदि आपको गोल्फ बहुत बोरिंग लगता है तो फिर डिस्क गोल्फ को आजमाइए। ये सच में गजब का खेल है। इस खेल में खिलाड़ी एक स्पेशल डिस्क को बहुत दूर लगी एक बास्केट की तरफ तेजी से फेंकते हैं। इस आदमी का खेल देखिए, लगता है वो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। देखिए तो कितना सटीक निशाना है। ये सीन किसी कार्टून शो के जैसा लग रहा है। एक पपी, उस पर बैठा तोता और चूजे जो साथ में घूमने के लिए निकले हैं। लेकिन ये सीन एकदम असली है, जो कि चीन में फिल्माया गया है। हालांकि हमें भी नहीं मालूम इसे किसने फिल्माया है। यदि थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो हैंड स्टैंड इतना मुश्किल नहीं होता है, खासकर जब आप इसकी प्रैक्टिस दीवार के सहारे कर रहे हों। लेकिन इस तरह से प्रैक्टिस करने के बारे में आपका क्या विचार है? यकीन मानिए, हम यहाँ से भी आपके दिल की धड़कनें तेज होते हुए सुन सकते हैं। एक दिन ब्राजील में दो दोस्त अमेज़न नदी पर राफ्टिंग करने गए तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उन्हें रास्ते में कोई साथी मिल जाएगा। बेचारा बंदर गलती से नदी के बीचों बीच आ फंसा और उसे किसी की सहायता की जरूरत आ पड़ी। खैर, उन दोस्तों को पता था कि क्या करना है। वो बेचारे बंदर के नजदीक अपनी बोट ले गए और वो झटपट उस पर चढ़कर बैठ गया। मौत के मुंह से निकालने के बाद जमीन पर जाने के लिए वो बेचैन हो रहा था। जैसे ही वो किनारे पहुंचा, उसने झट से छलांग लगा दी। जान बची तो लाखों पाए। ये बात तो एकदम साफ है कि इस बैल ने जंगलों में कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली होगी, वरना कोई भी जानवर इस फिटनेस ट्रिक को कर ही नहीं सकता था। आपको लग रहा होगा कि पक्का उस कीड़े का स्वाद खराब होगा, इसलिए मेंढक ने उसे थूक दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कीड़े हमले की स्थिति में अपने दुश्मन के मुंह में एक जहर छोड़ते हैं, जिससे उनके दुश्मनों को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कहना पड़ेगा कि बहुत असरदार रणनीति है। जो भी कभी साइकिल पर चढ़ने की कोशिश करते हुए गिरे हैं, वो जरा अपना हाथ उठाएं। अब जरा इस आदमी को देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपका मजाक उड़ा रहा है? उसने कितना बढ़िया बैलेंस किया है, वो भी इतनी ऊंची साइकिल पर। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इतनी परेशानी उठा क्यों रहा है। शायद इतनी ऊंची साइकिल पर बैठने से खुद को राजा समझ रहा है और ऊंचाई पर उसे हिल स्टेशन सा मजा आ रहा होगा। क्या आपने सड़क पर स्ट्रीट परफॉर्मर्स को स्टैचू बनते हुए देखा है?
सच कहूँ तो ये लोग किसी जादूगर या सुपर हीरो की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके इन करतबों के पीछे अलग अलग तरकीबें होती हैं। जैसे इस केस में धातु का छिपा हुआ फ्रेम, लेकिन किसको परवाह है अगर ये एकदम असली जैसा दिखता है।